गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लंग लकार मतलब भूतकाल का प्रयोग पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आप लोगों को याद होगा लट लकार अर्थात वर्तमान काल और लिट लकार अर्थात भविष्य काल, इन दोनों ही कालों के बारे में पढ़ा था, समझा था। इनके द्वारा किस प्रकार वाक्य निर्माण किया जाता है, कैसे इनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है और किस प्रकार इनका अर्थ होता है, यह सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, है ना। आज हम लंग लकार, है ना, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भूतकाल, इनका प्रयोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है, इनका शॉर्ट फॉर्म कैसे है, याद करने का तरीका क्या है, जिसको कि हम प्रयोग करके किसी भी क्रिया को भूतकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देख लीजिए इनका याद करने का तरीका क्या है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखिए प्रथम पुरुष के अंतर्गत त ताम अन का प्रयोग करेंगे। इसको याद करना है आपको, त ताम अन, ठीक है, लंग लकार बनाने के लिए, भूतकाल बनाने के लिए। और सभी में आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, अ का प्रयोग करना है ना। शुरू में अ का प्रयोग करना है और अंत में त ताम अन। फिर मध्यम पुरुष में विसर्ग तम त या अह तम त और उत्तम पुरुष में अम आव आम, ठीक है, इनका प्रयोग करना है। और सभी क्रियाओं में प्रारंभ में आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कि अ का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे नीचे नोट में लिखा हुआ है, लंग लकार के प्रयोग के, लंग लकार के रूप बनाते समय, है ना, धातु के पहले अ लगाकर बाद में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। मतलब इनका प्रयोग आप करोगे, है ना, किसी भी क्रिया के साथ जब भी इनका प्रयोग करोगे, ठीक है, तो शुरू में अ का प्रयोग आपको करना है सभी में, सब क्रियाओं में, ठीक है। उसके बाद त लगाना है, जैसे कि अ के बाद यहाँ पर भव हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा अभवत, है ना, अभवताम अभवन, इस प्रकार, ठीक है। तो सभी में अ का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे नीचे लिख भी दिया गया है नोट के रूप में, है ना, कि लंग लकार के रूप बनाते समय धातु से पहले, है ना, धातु मतलब क्या, क्रिया, है ना, तो धातु से पहले अ लगाकर बाद में ये प्रत्यय जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के याद करने के लिए है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्या है ये, अगर याद रख लोगे तो आप लोगों को किसी एक मेन पर्टिकुलर क्रिया को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप कोई भी क्रिया हो आप इस रूप में बना सकते हो उसको, है ना। तो देखिए यहाँ पर हस धातु लिया गया है। हस मतलब क्या होता है, हंसना, है ना। तो हस धातु का प्रयोग कैसे, इसको जब भूतकाल बनाएंगे तो कैसे इसका निर्माण करेंगे, रूप बनाएंगे। देखिए प्रथम पुरुष में अ लगा दिए ना हमने पहले यहाँ पे, अ फिर त, ठीक है, अहसत अहसताम अहसन। मध्यम पुरुष में अहसह अहसतम अहसत और उत्तम पुरुष में अहसम अहसाव अहसाम, ठीक है। तो इस प्रकार ये हुआ हस धातु का क्रिया रूप, है ना, उसका रूप बनाना, धातु रूप बनाना, कि कैसे उनका भूतकाल में धातु रूप बना सकते हैं। इसकी जगह में यदि हम हस की जगह में पठ धातु भी ले सकते हैं, गम धातु भी ले सकते हैं, कोई भी क्रिया ले सकते हैं, है ना, तो उनका निर्माण बिल्कुल इसी प्रकार होगा। अब नीचे देखिए पठ धातु का भी दे दिया है। प्रथम पुरुष में अपठत अपठताम अपठन, मध्यम पुरुष में अपठः अपठतम अपठत, उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम। आगे देखिए लंग लकार के उदाहरण, मतलब इनका वाक्य निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार इनका अर्थ हिंदी में लिया जाता है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में देखिए, जैसे कि कोई वाक्य है, उसने पढ़ा, तो उसने पढ़ा शब्द पढ़ के हमको क्या पता चल रहा है कि कोई एक है जो पढ़ रहा है ना, तो वह पढ़ चुका है, उसने पढ़ा, ठीक है। एक के ही बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि उसने पढ़ा, ठीक है। तो एक वचन है तो यहाँ पर हो जाएगा सह, उसने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सह, ठीक है। और पढ़ा के लिए अपठत, क्योंकि अपठत का अर्थ होता है पढ़ा, भूतकाल बना रहे हैं ना उसको, तो भूतकाल में उसका हिंदी में अर्थ होगा पढ़ा। अपठत को क्या कहेंगे, पढ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सह अपठत, उसने पढ़ा। द्विवचन में उन दोनों ने पढ़ा, द्विवचन में क्या कहेंगे, उन दोनों ने पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा,
तो अपठताम, मतलब उन दोनों ने पढ़ा। ठीक है, दो के लिए जब हम पढ़ा बोलेंगे, दो लोगों ने पढ़ा है तो क्या बोलेंगे? अपठताम। और उन सब ने पढ़ा है, उन सब लोगों ने पढ़ा है तो क्या बोलेंगे? ते अपठन। बहुवचन में क्या बोलेंगे? ते अपठन। ठीक है, उसी प्रकार मध्यम पुरुष में, ये तो हो गया प्रथम पुरुष का, है ना। अब मध्यम पुरुष में कैसे बोलेंगे उसको? तुमने पढ़ा। आप लोगों को मालूम है ना मध्यम पुरुष में क्या आता है? जब हम अपने सामने वाले से बात करते हैं तो वह मध्यम पुरुष होता है। अब इसके भी 3 वचन होंगे तो 3 प्रकार से बोले जाएंगे, तुम दोनों, तुम सब, है ना। तो अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे? देखो, तुमने पढ़ा, ठीक है, एक वचन में तुमने पढ़ा, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? त्वम अपठः। ठीक है, त्वम अपठः। तुम दोनों ने पढ़ा, इसके लिए कहेंगे युवाम अपठतम। युवाम अपठतम। तुम सब ने पढ़ा, इसके लिए कहेंगे यूयम अपठत। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जब हम अपने लिए बात करते हैं, है ना, तो इसमें एक वचन में होगा मैंने पढ़ा। अब यहाँ पर सभी जगह पढ़ा पढ़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कौन सा काल है? भूतकाल है, काम हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो उनके लिए प्रथम पुरुष में शब्द कैसे बनेंगे? क्रिया शब्द। मध्यम पुरुष में क्रिया शब्द कैसे बनेंगे? और उत्तम पुरुष में क्रिया शब्द कैसे बनेंगे? तो देखिए, मैंने पढ़ा मतलब मैंने पढ़ लिया है, तो अहम अपठम। क्या बोलूँगी उस समय में? अहम अपठम, कि मैंने पढ़ लिया है। हम दोनों ने पढ़ा, तब क्या कहेंगे? आवाम अपठाव, है ना, आवाम अपठाव। और हम सब ने पढ़ा, इसके लिए क्या कहेंगे? वयम अपठाम, है ना, हम सब ने पढ़ा, वयम अपठाम। तो इस प्रकार ये भूतकाल में जो वाक्य निर्माण होता है इसी प्रकार होता है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष के अनुसार, मध्यम पुरुष के अनुसार और उत्तम पुरुष के अनुसार। इन शब्दों को भूतकाल में कैसे बनाया जाता है यहाँ पर हमने बता दिया है ना, कि किसी भी क्रिया को भूतकाल यदि बनाना है तो उसमें किस प्रकार उनका शब्द रूप बनेगा और किसके साथ, मतलब इनको जोड़ना है। शॉर्ट फॉर्म याद करना है आप लोगों को। त, ताम, अन, विसर्ग तम, त, अम, आव, आम, इसको अच्छे से याद रखना है ना। और साथ में इसके पहले, किसी भी क्रिया में पहले आपको अ लगाकर इन प्रत्ययों का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रत्यय का मतलब जानते हैं ना आप सभी, कि जो शब्द किसी क्रिया शब्द के पीछे जुड़ के नया शब्द बनाते हैं। क्रिया या कोई भी शब्द हो, लेकिन संस्कृत में ये क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं, इसलिए क्रिया बोल रही हूँ मैं ना। तो किसी भी क्रिया के अंत में जुड़कर क्रियाओं को पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए त, ताम, अन, विसर्ग तम, त और अम, आव, आम, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेष 2 और लकार हैं, है ना, आज्ञार्थक और विधि लिंग लकार, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।